दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि 3-4 महीने हम लगातार पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन एक महीना ऐसा जाता है कि वो सारा कमाया हुआ पैसा वो ही ले जाता है। यानी 3-4 महीने का जो भी हमारा प्रॉफिट है वो एक महीना ले जाता है। अब इसको एडजस्ट करें तो करें कैसे? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम लगातार ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं हमारे चैनल पे, लगातार आप वीडियोस भी देख रहे हैं। अब ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने सोचा क्यों ना आपकी इस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो के अंदर कर दिया जाए। पूरा एडजस्टमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग को मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी दोस्तों सेम ही रहती है, स्ट्रैटेजी के अंदर कोई खास फर्क नहीं रहता, लेकिन प्रॉपर मैं आपको समझाऊंगा क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप एडजस्टमेंट करेंगे, और 6 महीने का दोस्तों सिमुलेशन यानी बैक टेस्ट करके भी देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो जिस भी चीज के ऊपर दोस्तों आपको ट्रेड करना है, सबसे पहले आपको रेंज निकालनी है कि इसकी रेंज क्या है। अब निफ्टी की अलग रेंज है, बैंक निफ्टी की अलग रेंज है, रिलायंस की अलग रेंज है, टीसीएस की अलग रेंज है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम एग्जांपल ले रहे हैं निफ्टी बैंक का। बहुत सारे लोग निफ्टी बैंक के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो काफी हेल्प उनको ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मिलेगी इस वीडियो को देखने से। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या काम करा है। निफ्टी बैंक का जो चार्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका टाइम फ्रेम हमने 1 मंथ का लगा दिया है। हम जानना चाहते हैं कि एक महीने के अंदर बैंक निफ्टी कितना ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसको एनालिसिस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जिसको हम कहते हैं एटीआर इंडिकेटर के थ्रू रेंज निकाल लेना। दूसरा तरीका होता है डाटा एनालिसिस। आप हिस्ट्री का डाटा देखते हैं कि कितनी रेंज के अंदर ये रहा है, तो वो मैनुअली जाकर के चेकआउट करते हैं कि कितनी रेंज में ये नॉर्मली एक महीने के अंदर बैंक निफ्टी रहता है। तो हम जो पहला तरीका है उसको एनालाइज कर रहे हैं। पहला तरीका है, जैसे कि आप देख रहे हैं, फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ, और इसमें अकाउंट ओपन कराना बिल्कुल फ्री होता है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, तो आप चाहे तो ओपन करा सकते हैं। तो एटीआर में क्या होता है कि आप लगाएंगे एवरेज ट्रू रेंज। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है एवरेज ट्रू रेंज, ये आपको एक एवरेज बताएगा रेंज की कि कितना रेंज रहता है। तो एटीआर हमने लगा लिया, 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा लिया, ताकि हमें पता लगे एक महीने की रेंज क्या है। और ये क्या करता है, पिछले 14 कैंडल्स का एक एवरेज निकालता है कि कितना वॉलेटिलिटी है, उस हिसाब से आपको एक रेंज बता देता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एटीआर लगा लिया है। अब एटीआर देखिए, हम जो बैक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे वो 2024 जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, इन 6 मंथ का दोस्तों हम बैक टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट है। और यहाँ पर अगर आप एटीआर देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो एटीआर आपको नॉर्मली पता लग रहा है लगभग 3000 या 3200 के आसपास एटीआर है। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको 3500 राउंड फिगर में ले लेते हैं। और जून मंथ तक अगर आप देखें, जून में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, लेकिन फिर भी 3500 से ऊपर नहीं गया था, 3500 से ऊपर नहीं गया था। तो 3500 हमने राउंड फिगर में ले लिया है। तो इन 3-6 महीनों में, ये देखिए ये 6 महीने का जो डाटा है, इन 6 महीने से हमें ये पता लग रहा है कि एटीआर 3500 से कम ही है। तो 6 महीने को बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, और इन 6 महीने की बैक टेस्टिंग में देखते हैं कि 3500 का एटीआर लेकर के एक रेंज हम लेकर के किस तरीके से हम बैंक निफ्टी बिहेव करता है, और क्या रिजल्ट हमें ऑप्शन सेलिंग के अंदर मिल सकते हैं, उसको दोस्तों चेकआउट करते हैं। तो 3500 की रेंज हम ऊपर की तरफ रखेंगे, 3500 की रेंज हम नीचे की तरफ रखेंगे। मैं आपको स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ, स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या। देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें रेंज पता लग गई 3500 की, 3500 की रेंज पता लग गई है। तो जब भी हम महीने की शुरुआत करेंगे, यानी जैसे ही हमारा पुराना एक्सपायरी खत्म हुआ और पहला दिन शुरुआत हुआ, पहले दिन की शुरुआत हुई, जो अमूमन फ्राइडे को होती है, और महीने की आखिरी जो एक्सपायरी है वो हो जाती है वीरवार को, यानी थर्सडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन हम आएंगे, और फ्राइडे वाले दिन जो भी प्राइस चल रहा होगा बैंक निफ्टी का, उसको नोट करेंगे, और वहां से 3500 पॉइंट ऊपर का कॉल और वहां से 3500 पॉइंट नीचे का पुट, दोनों को दोस्तों शॉर्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में अनलिमिटेड रिस्क से बचने के लिए हम एक आयरन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, यानी थोड़ी सी दूर की कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करेंगे, ताकि अनलिमिटेड नुकसान हमें ना हो। तो देखते हैं और समझते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसको दोस्तों समझने के लिए हम बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑप्स्ट्रा के अंदर आ गए। अब यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर हम सिमुलेशन करेंगे, देखेंगे बैक टेस्टिंग का क्या रिजल्ट है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत सिंपल है।
देखिए हमने कॉन्ट्रैक्ट अपना जैन मंथ का, जैन 2024 का सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे कहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। दिसंबर की आखिरी एक्सपायरी 28 तारीख को हो गई थी, तो 29 तारीख को पहला कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन शुरू हो गया है अगले कॉन्ट्रैक्ट का। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन शुरू हुआ है 29 तारीख को, जो जैन एंड में यानी आखिरी वीरवार को खत्म होगा। तो ये दोस्तों हमने कॉन्ट्रैक्ट अपना सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर चल रहा है। तो एट द मनी आप देखेंगे 48,700। तो हमने 3500 के आसपास की रेंज बनाई है, तो अप्रोक्स इसी के आसपास की रेंज पे ही हम ट्रेड करेंगे। तो राउंड फिगर में दोस्तों अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं 3300 पॉइंट इसके अंदर ऐड करता हूं, 3500 की जगह अगर 3300 पॉइंट में इसमें ऐड करता हूं, तो हमारे पास फिगर आती है 52,000। तो 52,000 के आसपास देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चल रहा है। तो ये देखिए राउंड फिगर में हम 52,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको 3500 ही लेना है, आप कभी इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट राउंड फिगर के आसपास आपको मिल रहा है तो उस पे एंट्री लेना बेटर होता है। तो 52,000 में 3300 की रेंज हमें मिल रही है, तो हम दोस्तों इसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, ये 82 रुपीज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें अनलिमिटेड लॉस भी नहीं चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि हम आयरन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, तो 82 रुपीज का हमने शॉर्ट करा है, तो इसके हाफ प्राइस वाला यानी लगभग 40 रुपीज या 41 रुपीज वाला हम एक बाई भी कर लेंगे, ताकि अगर मार्केट ओवर रिएक्ट करती है तो हमें अनलिमिटेड नुकसान ना हो। तो ये दोस्तों 39 रुपीज वाला हमने 53,500 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बाय कर लिया। ठीक है, तो एक स्प्रेड बन गया हमारा, बेरिश स्प्रेड बन गया। सेम काम हम करेंगे डाउन साइड भी, पुट साइड भी, ताकि हमें एक रेंज मिल जाए और इस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहता है तो हमें बड़ा पैसा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 48,700 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें अगर मैं 3500 पॉइंट अगर माइनस करूं तो अप्रोक्स ये फिगर हमारे पास आएगी। तो अप्रोक्स दोस्तों 45,200 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो 45,200 ये वाला दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है, 79 रुपीज का चल रहा है। तो इसको दोस्तों सेल करते हैं, ये सेल कर लिया। इसके हाफ प्राइस वाला हमें बाय करना है, तो हाफ प्राइस वाला हमें मिल रहा है ये 44,100। ठीक है, इसको दोस्तों हमें बाय करना है, तो हमारा एक प्रॉपर आयरन कॉर्नर इस तरीके से क्रिएट हो गया। ठीक है, ये दोस्तों प्रॉपरली ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 1200 के आसपास बता रहा है। अब परसेंटेज टर्म में देखते हैं ये रिटर्न हमें कितना हो सकता है। अब रिटर्न हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ये रिटर्न बीच बीच में थोड़े से बढ़ भी जाएंगे। अब मेनली देखिए प्रॉब्लम क्या आती है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिससे काफी सारे लोग डरते हैं कि 3-4 महीने पैसा कमाया, 1 महीना ऐसा आएगा सारा पैसा चले जाएगा, करे तो करे क्या इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो ये वाला जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जब तक आप है तब तक तो आप प्रॉफिटेबल है, लेकिन जैसे आप इस रेंज से दूर जाएंगे तो आपको अनलिमिटेड नुकसान तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन बड़ा नुकसान जरूर होगा। यानी जितना आप पैसा कमाने आए थे उसका 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना भी नुकसान हो सकता है। अब इसी को दोस्तों मैनेज करना है। तो एडजस्टमेंट करने का जो फर्स्ट रूल है, एडजस्टमेंट अभी देखेंगे। पहला दोस्तों जो रूल है यहाँ पर कि अगर इस रेंज के आसपास मार्केट आ रहा है, क्लोजिंग बेसिस पर आ रहा है और आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना ट्रेड एग्जिट करिए और बाहर हो जाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा होचपोच करने की जरूरत नहीं है। इस रेंज के आसपास आया था, जितना कमाने आए थे हो सकता है उसका 2 गुना और हो सकता है उसका 3 गुना आपको लॉस यहाँ पर होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो जो 2-3 गुना का जो लॉस है उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे कि अगर इफ बाय चांस मार्केट इस रेंज पर आता है या इस रेंज पर आता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान मार्केट के अंदर ना हो, तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो नुकसान हम कम करें। और ये जो 1200 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो लगभग 2% है आपकी कैपिटल का, जो भी आपने इसमें डिप्लॉय करी है, उसमें अगर हम इसको थोड़ी बढ़ोतरी कर सके बीच में, ये हम 1400, 1500 या 2000 तक इस प्रॉफिट को लेके जा सके, तो उससे दोस्तों काफी इंप्रूवमेंट आएगी। और एडजस्टमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि जो नुकसान है उसको कम किया जा सके और जो हमारा प्रॉफिट है उसको थोड़ा बढ़ाया जा सके। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट भी करनी है और किस तरीके से चीजें आगे चलेगी। जैसे जैसे आप
बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे मैं एडजस्टमेंट का भी तरीका आपको बताऊंगा। तो लगभग दोस्तों सभी चीजें हमें क्लियर हैं। हमने रेंज निकाल ली एटीआर के थ्रू और एडजस्टमेंट करेंगे, और प्लस हमने आयरन काउंटर भी क्रिएट कर लिया ताकि अनलिमिटेड नुकसान ना हो। अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है इसको दोस्तों हम धीरे धीरे समझेंगे। अब जैसे कि देखिए मैं इसको एक दिन इसको आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक दिन आगे बढ़ाया तो 350 रुपए का दोस्तों मुझे प्रॉफिट आ रहा है। लगभग एक रेंज के अंदर ही मार्केट है। तो एडजस्टमेंट आपको तब तक नहीं करनी है जब तक ये आपको थोड़ा लॉस में नहीं दिखाई देता। जब ये लॉस में दिखाई देगा पूरा स्ट्रेटेजी आपको, तब आप एडजस्टमेंट में आएंगे। अदरवाइज जरूरत नहीं है कि अगर आपको इनिशियल बेसिस पे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं और बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आया, मार्केट वही 2-3-4% के अंडर में घूम रहा है, तो तब तक आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत तब है जब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया और एक तरफा थोड़ा ज्यादा भाग रहा है। अभी देखिए कुछ भी नहीं भागा, थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन आप स्टिल प्रॉफिटेबल है। तो मैं इसको एक दिन और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं शांति से बैठा रह सकता हूँ। जब थोड़ा सा लॉस आए और थोड़ा सा ऐसा लगे कि मार्केट ओवर रिएक्ट करना शुरू कर रहा है, देन उसके बाद मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अदरवाइज मैं चुपचाप मार्केट के अंदर जो टाइम दिखे है उसको एंजॉय करता रहूंगा। ठीक है, अभी देखिए कॉन्टिन्यूसली मुझे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो मैं क्यों बेमतलब एडजस्टमेंट करूं। अभी चल रहा है ना, तो चलने देते हैं। अब ये वाला दोस्तों जो पॉइंट है, ये क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ पर देखिए 2000 रुपए का मुझे लॉस दिखाई दे रहा है और हम कमाने आए थे 1200, 2000 का हमें दिखाई दे रहा है और रेंज के काफी पास भी आ गया है, लेकिन अभी रेंज से 1.5-2% दूर है, तो अभी रेंज के आसपास आने देते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए हमें एडजस्टमेंट करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट ने हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। तो आप देखेंगे जो कॉल है जो हमने 82 रुपीज की बेची थी वो 5 रुपए की रह गई है। राइट, 5 रुपए की रह गई है। तो हम एक काम करते हैं, इसका प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो कॉल है, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको दोस्तों बुक कर लेते हैं। तो ये देखिए 5.75 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जो शॉर्ट करा था, सिर्फ उसी को छेड़ा है हमने। तो इसको दोस्तों हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब 5 रुपए की कोई रेलिवेंस तो रही नहीं है, तो हम ये देखते हैं यहां से 10% आगे कहां पर मार्केट आ रहा है। 10% नहीं, 3500 पॉइंट। तो लगभग एक काम करते हैं, 48,000 के आसपास या 49,000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कितने रुपीस का आ रहा है। तो यानी हमने कॉल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, पीछे से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ताकि हमारे लॉस थोड़े से कम हो जाए। तो देखते हैं मार्केट में, देखिए 48,000 वाला लगभग 48 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, थोड़ी सी कॉल की रेंज को कम कर लिया क्योंकि हमारे काफी दिन निकल गए थे, और ये 48 वाला यानी जो 82 रुपीज का हमने बेचा था उसकी हाफ प्राइस के आसपास वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने शॉर्ट करा। चलिए इसको हमने दोस्तों शॉर्ट करा। अब इससे देखिए होगा क्या, उसके तो 5 रुपए ही बचे थे। अगर मार्केट और यहाँ पर आ जाता है नीचे, और मार्केट यहाँ नीचे आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा लॉस कम होगा क्योंकि जो 48 रुपीज वाला है उसका प्रीमियम ज्यादा डिके होगा। तो इससे क्या, हम अपने लॉस को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, और मार्केट अगर एक रेंज में रहता है तो हमें बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो देखते क्या होता है। पहले देखिए 1200 का प्रॉफिट था, अब लगभग 1895 यानी 1900 का प्रॉफिट हमें आ गया है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो ये प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं एक दिन और। ठीक है, मार्केट बैक कर गया। जैसे ही मार्केट बैक करा तो आपका लॉस देखिए काफी कम हो गया, और इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए 1200 का प्रॉफिट हमें इनिशियल बेसिस पे ही आ रहा है, और अभी देखिए मार्केट उस छोर पर आ गया जिस छोर पर हमें एग्जिट करना था, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टिल वेट करते हैं, देखते क्या रहता है। देखिए क्लोजिंग बेसिस अगर इसके नीचे हो जाए, क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे जाएगा, तब हम इसको एग्जिट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 18 जो 48,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट था जिसको हमने अभी रिसेंटली ही शॉर्ट करा था, इसको देखते हैं कितना इसने प्रॉफिट। देखिए 48 का हमने शॉर्ट करा था, ये 6 रुपीज का रह गया है। तो ये जो 6 रुपीज का रह गया, इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। तो 6.6 मॉडिफाई पोजीशन, इसको दोस्तों हमने एग्जिट कर लिया, और इसकी आधी कीमत वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जैसा हमने अभी डिसाइड करा था, उसको दोस्तों देखते हैं कहां पर आ रहा है। तो ये देखिए 44 रुपीज के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, इसको दोस्तों अगेन शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे जाता है तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो, तो और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक दिन और आगे हमने बढ़ाया। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों
रेंज के बाहर चला गया, जब रेंज के बाहर चला गया तो अब हमें 2900 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, अभी जो 2900 रुपए का लॉस है इसको दोस्तों बुक कर लेते हैं। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं करते तो ये लॉस हमें ज्यादा आता, लेकिन अब ये 2900 के लॉस में बात बन रही है तो इसको हम एग्जिट करते हैं और खत्म करते हैं इस ट्रेड को। चलिए रीसेट हो गया। अब आप अगले महीने पे शिफ्ट होते हैं और अगले महीने पे देखते हैं कि किस तरीके से चीजें मैनेज हम कर सकते हैं। तो अगले महीने देखिए हम क्या करेंगे, ट्रेड कहां से लेंगे, लास्ट एक्सपायरी खत्म होने के अगले दिन। तो 25 तारीख को लास्ट एक्सपायरी थी, 26 तारीख को ट्रेड डालेंगे और फेब मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना कि जैन मंथ में हमें 2900 रुपए का लॉस हुआ था, क्या हम उसको रिकवर कर पाते हैं नहीं कर पाते वो दोस्तों चेकआउट करते हैं। तो पे ऑफ आएगा 29 तारीख को और 1 सेकेंड, ये देखिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है। वापस दोस्तों अपनी रेंज के ऊपर काम करेंगे तो लगभग देखिए 3500 की जो रेंज आएगी वो देखिए यहाँ कहीं आएगी। ठीक है ना, इसके आसपास हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। राउंड फिगर में दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 85 रुपीज वाला और 42 रुपीज के आसपास वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों बाय कर लेंगे। राइट, चलिए अब वापस देखते हैं डाउन साइड। मार्केट है 46 अप्रॉक्स, तो 43 डाउन साइड काफी ज्यादा मेरे ख्याल से प्रीमियम चल रहे हैं, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों सेलेक्ट करते हैं। ये कर लिया, उसके हाफ प्राइस वाला बाय कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारी रेंज बन गई है। 1900 का दोस्तों प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो हमारी दोस्तों पहली कंडीशन यही थी कि जो हमें 3-4 महीने का प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग लेकर जाती है हमें वो दोस्तों बचाना है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 1 डे हमने इसको और आगे बढ़ाया। ठीक है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आई है, आसपास ही कहीं रुका हुआ है मार्केट। ठीक है, अभी हम प्रॉफिटेबल है, स्टिल प्रॉफिटेबल है और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं आया है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, एक रेंज में मार्केट टिका हुआ है और बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लॉसेस नहीं आ रहे और चीज़ें स्टेबल्ड है तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी है और स्टिल हम मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो गए। अब यहाँ पर देखिए 1900 हमने कमा लिया मार्केट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हुई, पिछले महीने हमने 2900 रुपये लॉस करे थे, 1900 हमने इस महीने कमा लिए। तो हमें उतना लॉस नहीं हो रहा है कि 3-4 महीनों का पैसा वो लेकर के चला गया, उतना लॉस नहीं हो रहा है। लॉस हुआ लगभग 1.5 महीने का पैसा वो लेके गया। अगर इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट हो जाती तो हो सकता है बड़ा पैसा भी इसमें हमें मिल जाता, तो हम उससे हम बच गए। ठीक है, तो फेब मंथ में पैसा आया, जैन में चला गया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट, मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड हम डालेंगे लगभग यहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्ट का जो पे ऑफ रहेगा 28 तारीख रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है जो 27 मार्च को दोस्तों एक्सपायर्ड होगा। तो ये पे ऑफ भी हम 27 मार्च कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम चीज करेंगे, रेंज के आसपास ट्रेड डालेंगे। तो रेंज के आसपास अगर मैं लेता हूं तो लगभग 50,000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मुझे लेना चाहिए। ठीक है, 75 का चल रहा है, इसको दोस्तों सेल कर दिया और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों बाय कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, सेम काम दोस्तों हम डाउन साइड करेंगे। 44 से थोड़ा सा नीचे लेंगे, ये वाला 121 वाला हमारे रेंज में आ गया है, ये लेंगे और 60 रुपए वाला इसकी आधी कीमत वाला हम प्रोटेक्शन के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा दोस्तों ये रेंज बन गया, एक आयरन कॉर्नर हमारा तैयार हो गया। 1300-1400 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। तो उसको दोस्तों हम आगे बढ़ाते हैं, देखते क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ाया, थोड़ा लॉस आया। ठीक है, प्रॉफिट आ गया और आगे बढ़ाया, थोड़ा सा लॉस आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, देखते क्या यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 65 रुपीज वाला जो
अच्छा सॉरी, जो 121 वाला जो हमने दोस्तों शॉर्ट करा था वो 31 रुपीज का रह गया है, तो इसको दोस्तों हटा देते हैं। तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला हम हटा देते हैं, 31.55 का रह गया, इसको दोस्तों हम एग्जिट करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। और जो पुट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो एक काम करते हैं, 60 रुपए वाले के आसपास, ये देखिए 64 रुपीज वाला शॉर्ट कर देते हैं, सेल 64, ठीक है। तो हमारे प्रॉफिट देखिए 1800 के आसपास आ गए। अब इसको बढ़ाते देखते क्या होता है। इसको देखिए एक दिन बढ़ाया, थोड़ा सा बैक मार गया, प्रॉफिटेबल है, स्टिल प्रॉफिटेबल है, ठीक है, प्रॉफिट आ रहे हैं और प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट आ रहे हैं और बना हुआ एक रेंज में बना हुआ है। और ये 200 प्रॉफिट आ गया, 1800-1900 का प्रॉफिट वापस आ गया। तो ऑल ओवर आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो गए। तो वो वाला काम नहीं हुआ कि एक दिन जो लॉस हुआ है, एक महीना जो लॉस हुआ है वो आपके 2 महीने के प्रॉफिट खा गया, यानी 2 महीने प्रॉफिट आने के बावजूद आप मार्केट से रिकवर कर जाओगे और पैसा आपको देखिए बन गया। अब देखते हैं अप्रैल मंथ के अंदर क्या रहता है, क्या हम और पैसा बना पाए या नहीं बना पाए, इसको दोस्तों एक बार चेकआउट करते हैं। ये दोस्तों रियल एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, जब मार्केट में आप रियल ट्रेड करने जाते हैं तो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशंस हमारे साथ आती है। तो किस तरीके से हमें हैंडल करना होता है वो दोस्तों बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप सीखेंगे तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 तारीख को पे ऑफ आएगा अप्रैल में, 24 तारीख को पे ऑफ है, तो हम इसको पे ऑफ 24 कर लेते हैं। एक्सपायरी 24 को होगी, कोई रीजन होगा, वीरवार को मेरे ख्याल से कोई हॉलीडे होगा, ठीक है। तो वापस हम रेंज बनाते हैं अपनी, ठीक है, 47,700 पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करेंगे। प्रीमियम काफ़ी कम हो गए हैं तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे मेरे ख्याल से, या तो लॉट साइज इन्होंने चेंज करे होंगे, दैट्स वाई रीजन वो प्रीमियम कम हो गए, लॉट साइज चेंज हुए हैं इस टाइम, तो इस वजह से आपको दिख रहा है। लेकिन नॉट टू वरी, आप इसको 2% ही कंसीडर करना। चलिए, और 16 रुपए वाला हमने बाय कर लिया प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। 48 के आसपास अगर मैं लूँ तो 44,500 के आसपास वाला कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट हुआ और ये वाला दोस्तों हमने प्रोटेक्शन के लिए बाय कर लिया 27 रुपए वाला। अब ये दोस्तों पूरा आयरन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो 764 रुपीज ही आपको दिख रहा है, क्योंकि लॉट साइज कम हो गए थे इस टाइम पे, इसी वजह से आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो लॉट साइज कम हो गए थे, अदरवाइज ये 1300-1400 का ही प्रॉफिट था, लॉट साइज आधे हो गए थे। तो यहाँ पर आप उसी को कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एक दिन आगे बढ़ाते हैं, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहे हैं, अभी लॉस में गई नहीं है स्ट्रैटेजी, और बढ़ाते रहते, स्टिल प्रॉफिटेबल है, कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं, और बढ़ाते हैं, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है और ऑलमोस्ट प्रॉफिट आ चुका है मैं। तो तीसरा जो मंथ है वो भी कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। सिर्फ एक मंथ जो जैन वाला एक्सपायरी था वो लॉस में था, 3 मंथ प्रॉफिटेबल है और आप ऑल ओवर प्रॉफिटेबल हो। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर देखिए अप्रैल 2024 और 26 तारीख को ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एक्सपायरी होगी मई कॉन्ट्रैक्ट की, जिसका पे ऑफ 30 तारीख को होना चाहिए, 29 तारीख को पे ऑफ है। अच्छा, ये जो एक्सपायरी थी ना, वीरवार हो गई थी लास्ट, सॉरी वेडनेसडे हो गई थी बैंक निफ्टी की, बाद में वो चेंज करिए, वेडनेसडे हो गई थी, इसी वजह से मैं बार बार वीरवार डाल रहा हूँ, वो वेडनेसडे पर आ रहा है, तो वो मेरी मिस्टेक है। चलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं क्या रहता है। तो 48,800 ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3500 पॉइंट के आसपास इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो लगभग मुझे 43 नहीं, 42,500 के आसपास देखना चाहिए ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और 20 रुपए वाला ये बाय कर लेंगे, 21 रुपए वाला प्रोटेक्शन के लिए। और नीचे अगर हम जाए तो 45,500 वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला दोस्तों हम सेल करते हैं। 104 रुपए वाला और 50 रुपए के आसपास, यानी आधी कीमत वाला हम अप्रोक्स बाय करेंगे।
ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी वापस बन गई। 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन लॉट साइज ज्यादा हो गया था, यानी 2000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट कंसीडर आप करेंगे। ठीक है ना, पुराने लॉट साइज के हिसाब से जो हमने जैन फेब और मार्च में बैक टेस्टिंग करी थी। चलिए इसको आगे बढ़ाते देखते क्या होता है। प्रॉफिटेबल, ठीक है, एक रेंज में ही ऊपर नीचे कर रहा है, कोई खास मोमेंटम है नहीं बैंक निफ्टी में। और ये देखिए, ठीक है, डाउन गया, डाउन गया, अब एडजस्टमेंट की बारी आई। तो एक काम करते हैं, पीएनएल में जाते हैं, देखते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो हमें बेसिकली प्रॉफिट दे रहा है ये वाला, जो 43 रुपीज का हमने शॉर्ट करा था और वो 18 रुपए का रह गया। 371 रुपीज का प्रॉफिट इसमें आ रहा है। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। 18.85 वाला हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो 18 रुपए का ये रह गया। तो एक काम करते हैं, 40 रुपीज के आसपास जो चल रहा होगा उसको शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर मैं इसके आधे वाला शॉर्ट करता तो ये ऑलमोस्ट उतने रुपए का ही चल रहा था। तो हम इसके 40 रुपीज के आसपास वाला ही शॉर्ट करते हैं। तो देखते कहाँ चल रहा है। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, 50,500 वाला शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट और नीचे जाता है तो हमें लॉस थोड़े से कम होंगे। ठीक है, और इसको बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। वापस मार्केट बैक मार गया, आप ऑल ओवर प्रॉफिटेबल आ गए। तो जो पहले 1000 रुपए का प्रॉफिट था वो 1360 रुपए के प्रॉफिट में तब्दील हो गया। और डबल अगर मैं इसको कर दूं तो लगभग 2600-2700 का प्रॉफिट है, क्योंकि ये लॉट साइज आधे हो गए हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेबल आप हो ही गए हैं, कोई खास कसर रही नहीं है। ठीक है, 1300, और डबल साइज अगर मैं इसको कर देता पुराने लॉट साइज के हिसाब से तो 2600। तो जो हमें जैन मंथ में लॉस हुआ था ना, उस जैन मंथ का लॉस ये अकेले ही कवर कर देता, ये वाला मंथ। तो बाकी जो 3 महीने आपके बीच में निकले वो आपके लिए नेट प्रॉफिटेबल थे। समझ में आ गया? तो कॉन्टिन्यूसली 4 मंथ प्रॉफिटेबल, पहला मंथ छोड़ करके। उसके बाद हमारे पास आता है जून मंथ। ये क्रूशियल मंथ है। ये क्रूशियल मंथ इसलिए है, पहली बात, इस मंथ में हम ट्रेड करने की आपको एग्री नहीं करते। रीजन ये है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट वाला मंथ था ये। फिर भी हम चेकआउट करते कि क्या रहता है। ठीक है, चेकआउट करेंगे प्रॉपरली क्या रहेगा। थोड़ी सी अपनी रेंज को बढ़ाएंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, प्रीमियम भी ज्यादा हो गए होंगे। तो थोड़ी सी रेंज को हम 5000 के आसपास रख लेंगे, तो ये हमारे लिए प्रोटेक्शन हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं मई मंथ में, और 31 तारीख की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम जून मंथ में 27 तारीख का पे ऑफ दोस्तों हम कंसीडर करेंगे। देखते क्या रिजल्ट रहता है। तो ये देखिए जून कहाँ रह गया, ये देखिए 26 तारीख। मैं बार बार इसको वीरवार पे ले आता हूँ, क्योंकि हैबिट है वो निफ्टी पे काम करने की। दैट्स वाई रीजन मैं बार बार ले आता हूँ। 49,200। तो एक काम करते हैं, 5000 की रेंज बना लेते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो 54,000 वाला देखते हैं, 98 रुपीज का। ये भी देखिए 98 का चल रहा है, तो वॉलेटिलिटी काफी है। तो इसको दोस्तों शॉर्ट करते हैं, और इसकी आधी कीमत वाला लगभग 60 रुपीज वाला दोस्तों हम बाय कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना, और ठीक हम 44,000 रुपीज वाला कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्स शॉर्ट करते हैं, सेल। और इसकी आधी प्राइस वाला 55 वाला दोस्तों बाय कर लेते हैं। आयरन काउंटर हमारा क्रिएट होगा। थोड़ी सी हमने रेंज अपनी बढ़ा ली है, ठीक है ना, 10% के आसपास रेंज हमने कर ली है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है। और इसमें भी आप देखिए 1300 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, और पुराने लॉट साइज के हिसाब से तो 2600 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इसको बढ़ाते आगे, और लगभग आपकी कैपिटल का 4% है ये। ठीक है, बढ़ाया, लॉस आ रहा है 1390। क्यों लॉस आ रहा है? वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है, दैट्स वाई रीजन लॉस आ रहा है। ठीक है, मार्केट सडनली अप डाउन करेगा, लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, लॉस आ रहा है, वॉलेटिलिटी काफी डाउन हो रही है। चलिए अब देखिए काफी नीचे आ गया है, यहां से देखिए, यहां से काफी नीचे आ गया है। तो अब बारी है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की। तो क्या करते हैं, पेनल पे जाते हैं, देखते हैं सबसे ज्यादा किसने प्रॉफिट या लॉस दिया है। तो यहाँ पर देखिए वॉलेटिलिटी विक्स इतना बढ़ गया था कि 98 रुपीज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 93 रुपीज का ही रह गया। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, दैट्स वाई रीजन देखिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स भी नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी हम इसको एग्जिट करके 150 रुपए वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोस्तों शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 93.7 एग्जिट करते हैं, क्योंकि रेंज काफी हमें मिल गई है अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इस साइड रेंज काफी हो गई है। तो गेट ऑप्शन चयन करते हैं, और लगभग
52,500 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको दोस्तों शॉर्ट कर देते हैं 160 वाला। तो अगर मार्केट और यहां से नीचे जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमें ज्यादा नुकसान ना हो, थोड़ा हम नुकसान की भरपाई कर सके। चलिए इसको और 30 मिनट आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मार्केट और नीचे गया, अब 2900 का लॉस आ रहा है। चलिए 2300 का लॉस रह गया, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रही मार्केट। अब 1300 का लॉस रह गया, 1200 का लॉस रह गया, मार्केट स्टिल वहीं पर है। हम अगले दिन देखिए प्रॉफिटेबल आ गए। अगर आप देखेंगे इलेक्शन रिजल्ट में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हुआ था और ऐसी कंडीशन में भी हमें 2900 का लॉस आया। यानी हमें जो हम 2000 कमा रहे थे मार्केट में, 2000 के कंपैरिजन में 6000 या 8000 का लॉस नहीं आ रहा। हम थोड़ा सा मैनेज कर पा रहे चीजों को, राइट। चलिए इसको बढ़ाते हैं, देखते क्या रहता है रिजल्ट। क्या ये 2300 का जो प्रॉफिट दिख रहा है ये हमें मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, 700 का आ रहा है। मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो गया था, 1700 का, 1800 का प्रॉफिट है, 2000 का और 2100 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 1700 2000 रुपए के आसपास के प्रॉफिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसे प्रॉफिट्स दिख गए, अब देखिए बचा ही कितना है, 2000 रुपए के आसपास प्रॉफिट हमें दिख चुके थे, 2300 हमें टोटल आना था, तो ऑलमोस्ट हम कमा चुके हैं, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो पूरा आपको होल्ड करने की जरूरत भी नहीं है, 2 दिन बचे हैं, रेंज भी आपकी कम बची है। अगर मार्केट एकदम रेंज के पास जा रहा है और आपको ऑलमोस्ट 80-90% प्रॉफिट आ रहा है तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो देखा जाए इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होने के बाद भी हमें 2900 3000 रुपए के आसपास के लॉस दिखाई दिए। मार्केट अगर इस रेंज के आसपास आ भी गया और आप एग्जिट भी प्लान कर रहे हैं तब भी 1500 2000 रुपए के आसपास का लॉस आपको दिखाई देगा। तो उतना लॉस नहीं है कि आपके 3-4 महीने का प्रॉफिट ये ले जाए। और हमने देखा कि आपको इन 5 महीनों के अंदर प्रॉफिटेबल होने का पूरा मौका मिला, यानी आप पैसा लेके घर जा सकते थे, सिर्फ जैन मंथ वाला छोड़ करके, जिसकी भरपाई किसी एक मंथ ही कर देता, कोई एक मंथ ही उसकी भरपाई कर सकता था। बाकी दोस्तों अगर आप एडवांस सीखना चाहते हैं किस तरीके से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपरली कैसे करना होता है, तो इसके लिए दोस्तों हमने कोर्स डिजाइन करा है। मैं कोर्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं आपको एक कोर्स दिखाई दे रहा है। इस कोर्स में हमने 2 ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करी है। पहली स्ट्रेटेजी है इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन, ये पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है। दूसरी है इंट्राडे की स्ट्रेटेजी। इंट्राडे की स्ट्रेटेजी मॉड्यूल 8 में जरूर चेक करना, पहले हम इसके अंदर नहीं देते थे, ये बाद में ऐड करी गई है, तो ये जरूर चेक करना। इसमें दोस्तों प्रॉपरली आपको समझाया किस तरीके से आपको मनी मैनेज करना है, किस तरीके से रिस्क मैनेज करना है, किस तरीके से प्रॉपर एडजस्टमेंट करना है। सिमुलेशन आपको मैंने दिखाया है, अपने लाइव अकाउंट का जो ट्रेड है वो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करा है। और खास बात यह है कि जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ वो इस कोर्स के अंदर सिखाया गया है, तो आप जाकर इस कोर्स को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस महीने के लिए हमने इसका प्राइस कम रखा है, यानी जब शुरुआत करी थी और कम था, फिर थोड़ा इंक्रीज कर दिया। और शुरुआत में हम अपने सब्सक्राइबर्स को थोड़ा बेनिफिट देना चाहते थे, तो अगले महीने से इसके प्राइस और इंक्रीज होने वाले हैं, तो आप इनिशियल बेसिस पे इसका दोस्तों बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है कोर्स का, आप जाकर के जरूर चेकआउट करिए। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।